आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास एक पार्सल में 3 डिवाइस आए हैं। ये 3 डिवाइस भेजने से पहले मेरे को व्हाट्सएप पे बताया है सब कुछ कि किसका क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि बताया है कि मल्टीमीटर में जो वोल्टेज मोड है ये वोल्टेज मोड काम नहीं करता है, ओएल आता है। तो इसको हम साइड करते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। और T210 मॉडल है, इसमें कुछ एरर आ गया है जिससे मेरे को भेजा है। और ये बीट भी भेजा है। T12 D प्लस है। इसका प्रॉब्लम यह है कि जब ऑन करते हैं तो जो आयरन का बीट होता है वो बिल्कुल रेड कलर हो जाता है, यानी फुल हीट हो जाता है। तो इसलिए मेरे को भेजा गया है। इसको भी हम साइड करेंगे। आज मैं फोकस करूँगा इसके ऊपर। T210 इसमें क्या एरर है वो हम फिक्स करेंगे। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि मैं अगर कर पाऊँगा तो यूट्यूब पे पहली बार होगा। तो मेन बात यह है कि इसके साथ इसका जो हैंडल है वो गलती से नहीं भेजा है, शायद मैं नहीं बोला है इसलिए। लेकिन मेरे को हैंडल तो चाहिए, क्योंकि मेरे पास हैंडल ही नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे गाइड करने के लिए आपको। और मेन मकसद मेरा एक है, मेरे पास कमेंट आ गया था मेरा यूट्यूब पे कि ये जो इसका जो हैंडल है, ये हैंडल छोड़ के हम T12X की जो हैंडल है ये नॉर्मल, ये हैंडल हम इसमें कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए मेरे को रिक्वेस्ट आ गया था। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें हम कोशिश करेंगे। जैसे ये हमारे पास T12X की बीट है, तो इसको हम इसमें लगा के टेस्ट कर सकते हैं या नहीं, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है या नहीं। इसका कुछ जानकारी आपको दूंगा और ये वैल्यूएबल हो सकता है आप लोगों के लिए। फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे है और नॉलेजेबल भी है। सबसे पहला काम हमारा चालू करके देखना। तो मैं पावर लगा देता हूँ, तो कुछ नहीं हो रहा है। ओह अच्छा, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है, इन्वर्टर से चल रहा है, तो ऊपर लगाना पड़ेगा। अब लगाते ही यहाँ पे देखो ये जो एरर आ गया है, देख पा रहा है। और ये इनकोडर काम नहीं कर रहा है। ये जो SE मतलब सेंसर एरर, ये 2 तरह का होता है। ये बात आप याद रखिए, दो अलग अलग प्रॉब्लम होता है और सेम एरर आता है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए देखो, ये जो रोटरी इनकोडर है, अगर हैंडल डिटेक्ट नहीं करता है तो रोटरी इनकोडर कम करता है, इसमें आवाज़ देता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर 270 डिग्री है, ये सब कुछ कंट्रोल होता है, लेकिन टेम्परेचर कम नहीं करता है। लेकिन अगर इसमें सेंसिटिविटी का जो प्रॉब्लम है, जो मॉसफेट है उसका एक फीडबैक है, अगर वो नहीं मिलता है तो फिर ये सेम एरर आता है और तब ये जो इनकोडर है ये काम नहीं करता है। तो मेरे को मालूम चल गया है, इसलिए मैं बोला है ठीक है मेरे पास भेज दो। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, ये पहली बार मैं खोल रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी ये सोल्डिंग आयरन नहीं देखा है। तो मेरे अंदर ख्वाहिश था कि इसके अंदर क्या है वो हमें देखना है, इसलिए मैं बोला है कि मेरे पास भेज दो। क्योंकि जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आपको बोला था कि जब हम रिसर्च करेंगे और ख़ुद नॉलेज गेन करेंगे, तो उसी से हमें जो नॉलेज मिलेगा उससे हम वही बेसिक नॉलेज से कुछ भी रिपेयर कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो। मतलब देखो, इसलिए बोल रहा हूँ, अभी चाइनीज़ जो डिवाइस आ रहा है, मोस्टली जो IC यूज़ होता है उसमें वो हाइड कर देता है उसका नंबर, और उसके ऊपर डिफरेंट नंबर लिख देता है, जिससे हम कंफ्यूज हो जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर पॉसिबल होगा तो हम कोशिश करेंगे रिपेयर करने के लिए। लेकिन किसी को मैं डायरेक्टली ना नहीं बोलता हूँ जब तक हम खुद कोशिश ना करें। तो इसलिए मैं बोला है कि मेरे पास भेज दो। चलो देखते हैं ओपन करके। एक्चुअली SMPS का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि SMPS 1 है जो है ये फ्रंट पैनल पे है। फिर भी हम बैक पैनल खोल देते हैं। ये क्या है, ठीक है खोल दिया है। अब यहाँ पे हमें देखना चाहिए। अच्छा, ये मुझे तो लगा था कि पहली बार मैं ओपन कर रहा हूँ, लेकिन इसमें काम किया है या नहीं मेरे को पता नहीं है। फिर भी देखते हैं, इसको पहले ओपन कर देते हैं। ये जो वायर है ये कौन सी लाइन है, रेड कलर वायर। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये जो पीछे जो अर्थ है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छा स्टैटिक सीट, यानी हम जो सीट में बैठते हैं अगर वो स्टैटिक सपोर्टेड है तो ये जो केबल है इसका जो क्लिप है वो हम सीट में लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है अर्थ में
वो नहीं लगेगा, मतलब ये डायरेक्ट ग्राउंड है। तो शायद कंपनी ने ऐसा बनाया है, लेकिन ये क्या काम कर रहा है, अगर हम इस तरह से बिठाएंगे तो देखो ये जो है ये सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि ये जो हैंडल है इसको जब हम दबाते हैं तो इसमें दबाव होता है, इसलिए ये जो बोल्ट है ये इसके साथ टाइटली बैठ जाता है और इसमें दबाव नहीं होता है, तो इसलिए बोल्ट दिया है। लेकिन यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे थोड़ा स्क्रैच आ जाए, जैसे इस तरह से यहाँ पे स्क्रैच आ गया है, तो स्क्रैच आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली ये जो मॉसफेट होता है ये तो सिलिकॉन में होता है, लेकिन अगर कोई टेक्नीशियन गलती से ये मॉसफेट चेंज करके दूसरा मॉसफेट दे देगा तो डायरेक्टली ये हीटसिंक के साथ वो कनेक्टेड हो जाएगा, मतलब कि उसका ड्रेन कनेक्शन। तो सोचो ये इलेक्ट्रिक लाइन है, तो 300 वोल्ट यहाँ से डायरेक्ट इसके ग्राउंड पे चला जाएगा, तो बहुत ज़्यादा शॉक हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, बर्निंग होने का चांसेस है। तो कंपनी ने पता नहीं क्यों किया है, और उनका मकसद मेरे को जितना लग रहा है ये तो सिलिकॉन है, इसमें शॉर्ट नहीं हो सकता है, जिससे ये दिया है। लेकिन जो टेक्नीशियन नेक्स्ट टाइम दूसरा कोई मॉसफेट लगाएगा तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो वो जला देगा सब कुछ। चलो जो भी हो, अभी जो वायर है इसको हम काट देते हैं, बाद में सोल्डिंग कर देंगे। तो हमें जो भी देखना है फ्रंट पैनल पे एरर क्यों आता है, इसमें एक मॉसफेट होता है। अच्छा यहाँ पे देखो ये मॉसफेट जो है ये बिल्कुल बर्न हो गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मॉसफेट ये बर्न हो गया है, जल गया है, जिससे ये हो सकता है ये एरर आ रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि ये जो मॉसफेट है इसको हमें रिप्लेस करना है, लेकिन ठीक जहाँ पे नंबर है वहाँ पे ही इसका बर्न हो गया है, तो नंबर शायद से हमें नहीं मिलेगा। मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक जगह से चला गया है। तो ये जो मॉसफेट है ये पी चैनल मॉसफेट होता है, यानी पॉजिटिव जो लाइन है पॉजिटिव में स्विचिंग होता है। तो यहाँ पे मेरे को पता है कौन सा मॉसफेट यहाँ पे देना चाहिए लॉजिक के हिसाब से। देखो ये जो आयरन बीट होता है इसमें मैक्सिमम 4-5 एम्पेयर लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो अगर हम 8-10 एम्पेयर का मॉसफेट इसमें लगा देंगे तो कम बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास नया तो नहीं है, लेकिन लैपटॉप का स्क्रैप बोर्ड मेरे पास है, और यहाँ पे ये सब जो आईसी आप देख पा रहे हैं ये आईसी नहीं है, ये मॉसफेट है। तो ये कहीं पे एन चैनल होता है, कहीं पे पी चैनल होता है। इसका जो नंबर है इसको हम सर्च करके पता कर सकते हैं कि एन चैनल है या पी चैनल है, क्योंकि हमें जो ज़रूरत है वो पी चैनल है। तो यहाँ से हम चेक करके और एक मॉसफेट उसमें लगा देंगे। तो ये देखो मैंने एक मॉसफेट निकाल लिया है, यहाँ से पी चैनल है ये वाला। ये जो मॉसफेट है इसका मैं बता देता हूँ पिन आउट कैसा है। इसका जो 1 नंबर पॉइंट होता है 1 2 3 इसका सोर्स होता है, और इस साइड 4 जो है वो सब ड्रेन है, और लास्ट में यहाँ पे 4 नंबर जो है वो गेट पॉइंट होता है। ठीक है, तो हमें देख कर लगाना चाहिए। लेकिन ये जो मॉसफेट में लगा रहा हूँ ये 10 एम्पेयर तक ले सकता है नॉर्मली, और पीक करंट बहुत ज़्यादा लेता है, मतलब 50 एम्पेयर से ज़्यादा इसमें पीक करंट लेगा। तो ये सेफ है, इसमें हम ये लगा सकते हैं। तो एक बार हम इसको लगाने से पहले टेस्ट कर लेंगे और फिर देखेंगे क्या एरर आता है इसमें। तो मीटर को हम डायोड मोड में रखेंगे, और इसका जो 4 नंबर गेट पॉइंट है उसको हम चेक कर लेंगे। पहले तो हम सोर्स से ड्रेन तक चेक करेंगे। देखो ये सब ड्रेन पॉइंट होता है, अगर देखेंगे तो सभी में ये ड्रेन पॉइंट है, मतलब 5 6 7 8 टोटल ड्रेन पॉइंट है। और यहाँ पे देखो ये सब सोर्स पिन होता है, तो यहाँ पे सोर्स पिन है, और ये जो है ये गेट पिन है। तो हम सोर्स के साथ गेट को एक बार चेक कर सकते हैं, और ड्रेन को भी चेक कर सकते हैं। देखो ड्रेन अगर शॉर्ट नहीं है तो ये ओके है, लेकिन अभी ये जो दिखा रहा है देखो ये 0 हो गया है। कुछ देर बाद ये चला जाएगा, क्योंकि ये मॉसफेट ऑन हो गया है। मॉसफेट ऑन हो गया है, इसमें मैंने मीटर का प्रोब लगाया है, तो इसमें वोल्टेज गया था तो ऑन हो गया है, तो जिससे यहाँ पे देखो बिल्कुल शॉर्ट हो गया है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव यहाँ रखेंगे और नेगेटिव यहाँ पे रख देंगे तो ये शॉर्ट क्लियर हो सकता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट क्लियर हो गया है। तो मॉसफेट का थ्योरी और मॉसफेट कैसे वर्क करता है अगर आपको पता है तो मैं जो बताया है आपको मालूम चल गया है। इसके लिए तो हमें अलग से वीडियो बनाना नहीं पड़ेगा, आशा करता हूँ। तो हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे,
और फिर टेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम री हॉट नहीं करेंगे, हॉट गन से नहीं निकालेंगे, सोल्डिंग आयरन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले है ये बिल्कुल कस्टम डिस्प्ले है। किसी भाई ने मेरे को बताया था कि इसका डिस्प्ले बहुत ख़राब हो रहा है। तो देखो ये जो डिस्प्ले है, इस तरह का डिस्प्ले 7 सेगमेंट कस्टम डिस्प्ले बनाया जाता है, कंपनी का फैक्ट्री है वहाँ से। 138 डिग्री का जो PPD पेस्ट है यहाँ पे डाल देंगे तो ये इजीली मेल्ट हो जाएगा और इजीली निकल जाएगा। मैंने जो लगाया है यहाँ पे डॉट देखकर, एक नंबर कौन सा है वो डॉट देखकर मैंने लगाया है। आपको भी अगर रिप्लेस करना है तो डॉट देखना है, यहाँ पे इसका डॉट है 1 नंबर और यहाँ पे भी डॉट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगा के फिर चेक करेंगे कि इसमें क्या कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं, क्योंकि मॉस्फेट जब बर्न हो जाता है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो उसी केस में कई बार मॉस्फेट चेंज करने से भी सॉल्व नहीं होता है। तो हम एक बार लगा के देखते हैं। बिस्मिल्लाह। तो अब जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हो अभी तक सेंसर एरर और क्या है, ठीक है। अभी तक यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है जिससे रेस्पॉन्स नहीं है। उसको पता चल गया है कि यहाँ पे बीट ख़राब है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक रेजिस्टर है, शंट रेजिस्टर, यहाँ पे 10 मिली ओम्स रेजिस्टर है और यहाँ से सेंस करके फिर माइक्रो कंट्रोलर को पता चलता है कि इसमें एम्पेयर फ्लो हो रहा है या नहीं। जब फ्लो होगा तो पता चलेगा कि बीट कनेक्टेड है और फ्लो नहीं होगा तो उसका मतलब बीट कनेक्टेड नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। T12X जो बीट है, ये वाला बीट, ये हम इसमें मॉडिफाई करके लगाएंगे और देखेंगे कि इसमें जो एरर है वो हटता है या नहीं। तो ये वायर बहुत हार्ड होता है जिससे संभालना मुश्किल हो रहा है। तो अभी फिर से हम मल्टीमीटर लेंगे और हमें फाइंड आउट करना है 2 चीज़ ये है कि जो हमारा ग्राउंड पॉइंट है, ग्राउंड पॉइंट, ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर में ग्राउंड पॉइंट कहाँ पे है, पहले 1 नंबर वो हमें देखना है। यहाँ से हम शुरू करेंगे मॉडिफाई, तो आप वीडियो को यहाँ से केयरफुली देखिए। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट को टच करेंगे और देखेंगे कहाँ पे बिल्कुल 0 रीडिंग है, तो उसके हिसाब से ग्राउंड पॉइंट हमें पता लग जाएगा, ठीक है। ये नहीं है, अच्छा ये NC है, इसमें कुछ नहीं है। और ये अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये ग्राउंड है, यानी इस कनेक्टर का 5 नंबर ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद हम पॉजिटिव देख लेते हैं, पॉजिटिव कहाँ पे गया है, पॉजिटिव ये मॉस्फेट की सोर्स में गया है। उसके बाद ये ड्रेन में जाएगा, तो हम ये ग्राउंड है, उसके बाद ये NC है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो ये वाला, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 2 नंबर पॉइंट पे पॉजिटिव है, 2 नंबर पॉजिटिव है और 5 नंबर ग्राउंड है, ठीक है। तो इन दोनों में हम ये जो सोल्डिंग आयरन की बीट है T12 की, ये जो बीट है इसका पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। इसका पॉइंट देखो, ये हमारा वोल्टेज इनपुट है और ये आउटपुट है, यानी हमारा जो बीट है इसमें 2 पॉइंट होता है, 1 2 और ये ग्राउंड होता है। ये नहीं देंगे तो चलेगा, ये दोनों पॉइंट है, इसमें से ये थर्मल सेंसर सब कुछ इसमें है, इनबिल्ट है। तो जो कनेक्शन है वो 5 नंबर और 4 नंबर इन दोनों में होता है। तो अगर हम चेक करेंगे, इसके अंदर बीट लगा हुआ है और हम यहाँ पे चेक करेंगे, 5 नंबर ये है और यहाँ पे ये 4 नंबर, तो 5 और 4 मैंने दे दिया है। अभी मल्टीमीटर बीट का वैल्यू तो दिखाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा तो ड्रॉप नहीं होगा। बीट में कोई प्रॉब्लम है, बीट में प्रॉब्लम है। तो देखो अभी ये वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम हो गया है, ये देखो। और अगर हम बीट निकाल देंगे तो देखो ऑयल हो गया है, इसका मतलब यही लाइन है बीट का लाइन। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं,
यहाँ पे 2 वायर निकल लेंगे हम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने 2 वायर यहाँ पे 2 पिन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। जो 2 पिन है यहाँ पे हम अटैच करेंगे। यहाँ पे 4 और 5 नंबर यहाँ पे हम अटैच करेंगे, ये और ये। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव देंगे। और इस लाइन में जो मॉसफेट के बाद स्विचिंग के बाद यहाँ पे जो कितना नंबर में मैं देखा था 2 नंबर पे है, और यहाँ पे ग्राउंड पे हम लगा देंगे, या फिर 5 नंबर जो ग्राउंड है यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यानी 2 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, कनेक्शन देख लो एक बार अच्छे से इसका। और यहाँ पे ये जो बीट है इसका पिन नंबर अब देखो यहाँ पे इस तरह से। ओह सॉरी, मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये कटिंग है, उसके बाद ये 5 नंबर, ये 4 नंबर। 4 नंबर जो है वो मैंने डायरेक्टली ग्राउंड पे दिया है, ये लाइन डायरेक्टली ग्राउंड। और ये 2 नंबर जो है इसको हम देंगे 5 नंबर। ठीक है, इसमें दे दिया। अब ये डायरेक्टली ये बीट के साथ कनेक्टेड है, हैंडल के साथ। अभी यहाँ पे हम रख देंगे और फिर से हम यहाँ पे पावर देंगे और चेक करेंगे कि इसमें कोई फ़र्क आ गया कि नहीं। चलो, अब देखो पावर आते ही इसमें कोई आवाज़ नहीं आया है, इसका मतलब एक इंडिकेट कर रहा है कि इसमें काम कर रहा है। क्यों? ये तो वही है, लेकिन अब देखते हैं। ये देखो, जैसे कि मैं आपको बोला है अलग अलग जो एरर है। अभी हैंडल मैंने लगा दिया है, हैंडल मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो एक यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे एरर है, फिर भी ये चेंज हो रहा है। अब ये जो एरर है इसका मतलब क्या है, इसमें एक डिटेक्शन पॉइंट होता है कि हैंडल हमने यहाँ पे कनेक्ट किया कि नहीं, और एक एरर है कि बीट कनेक्ट किया कि नहीं, मतलब 2 एरर है। तो अभी ये जो एरर है मैंने बीट कनेक्ट कर दिया है, और बीट कनेक्ट करने के बाद देखो इनकोडर ये कंट्रोल हो रहा है सही से। अब दूसरा जो एरर है वो हैंडल डिटेक्शन। अभी हमें हैंडल डिटेक्शन फाइंड आउट करना है, इसमें से कौन सी लाइन पे हैंडल डिटेक्शन। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज से पता लग जाएगा, दोनों जगह पे वोल्टेज आता है। तो वो हम करेंगे ग्राउंड से। तो ग्राउंड हमारा यहाँ से ले लेते हैं, और इसका ये तो ग्राउंड है। उसके बाद ये इसमें कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत वोल्ट है। ओह सॉरी, ये तो निकल गया है। जैसे कि मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये 5 नंबर ग्राउंड है, इसमें 2 नंबर पॉजिटिव है। इसमें अभी कोई वोल्टेज नहीं है क्योंकि स्विचिंग नहीं कर रहा है, एरर है। और यहाँ पे 1.4 वोल्ट है, और यहाँ पे 1.4 वोल्ट है। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक हमारा जो हैंडल डिटेक्शन है वो है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो ग्राउंड है 5 नंबर और ये 3 नंबर और ये मिडल में जो है, इसको एक एक बार कनेक्ट करके देखेंगे कि ये एरर जो है वो क्लियर होता है या नहीं। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो अभी तक इसमें एरर तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके बाद ये इन दोनों को हम देखेंगे। ओह बेटर होगा एक वायर ले लेते हैं, ये वायर से हम शॉर्ट करेंगे उसमें एक एक पॉइंट को। तो जो ग्राउंड है इसको हम लगा देते हैं, इसके अंदर चला जाएगा शायद। हाँ, इसमें गया है। अभी इसके साथ मैंने शॉर्ट करके देखा है, अब मिडल में एक बार शॉर्ट करके देखते हैं। ठीक है, मिडिल से मतलब 5 नंबर और 6 नंबर मैंने शॉर्ट कर दिया है। आप देखो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अभी ये कम कर रहा है, जैसे कि 265 है। हम थोड़ा कम करते हैं तो देखते हैं कम होता है या नहीं। देखो ये प्रॉपर काम कर रहा है। यानी अगर हम देखेंगे तो ये वाला और ये वाला, ये हमारा हैंडल डिटेक्शन है, और ये जो है ये ग्राउंड है। इसके साथ हमने वायर के थ्रू शॉर्ट कर दिया है। तो हमारा जो अभी ये हैंडल डिटेक्शन हो गया है, और टेम्परेचर भी दे रहा है, हीट भी हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने मेल्ट किया है, सोल्डिंग वायर मेल्ट हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें फाइंड आउट करना है इसका हॉल सेंसर की लाइन कौन सा है।
यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज सब हो रहा है, लेकिन ये ऑटो स्लीप नहीं होता है। मतलब T210 में जब हम रखते हैं, जैसे हमारा हॉट गन रखने के बाद ऑफ होता है, उसमें हॉल सेंसर होता है, तो इसका बीट के हैंडल में हॉल सेंसर होता है। तो अगर आप T12 का बीट लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑफ कंडीशन जो है वो नहीं होगा। तो देखो, अगर ये हैंडल डिटेक्शन लाइन है तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये हमारा स्लीप मोड की लाइन है। यस, ये स्लीप मोड की लाइन है। देखो यहाँ पे सिंबल आ गया है, और जब मैं शॉट कर रहा हूँ तो देख पा रहा है, और ये टेम्परेचर कम होते जा रहा है। तो इसका मतलब कौन कौन सी लाइन है? ग्राउंड है, उसके बाद 3 नंबर जो है वो हमारा स्लीप के लिए है। हॉल सेंसर इसमें अगर हम कनेक्ट करेंगे रीड स्विच, तो ये 3 नंबर और ये ग्राउंड ये शॉर्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ अलग एक टॉपिक बनाऊँगा, जिससे आपको जल्दी बता दूँगा कि आपको इस तरह का अगर T12 का सोल्डिंग आयरन का बीट लगाना है तो आप कैसे क्या करेंगे। क्योंकि अभी जो ये कर रहा हूँ ये लाइव कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने टेस्ट नहीं किया है, इसलिए बताने में मेरे को मुश्किल हो रहा है। मेरे को पहले फाइंड आउट करना है। तो हम अच्छे से एक पिक्चर ले लेंगे और फिर ड्राइंग करके मैं आपको जल्दी समझा दूंगा। अभी तो मुझे जितना लग रहा है यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है सब कुछ। लास्ट यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करके मॉसफेट की जो हीटिंग है वो एक बार चेक करके दूंगा। इसमें कम से कम हमारा जो व्यूअर है और जो जिन्होंने मेरे पास भेजा है वो खुश हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये मॉसफेट इसमें काम करेगा। क्योंकि अगर मैं कोई भी मॉसफेट लगा दूंगा तो वो कुछ टाइम के लिए वर्क करेगा, बाकी फिर ख़राब हो जाएगा, तो उसमें डाउट रहेगा। क्योंकि मैं वीडियो में बता दिया है कि सेम मॉडल नंबर मैंने नहीं लगाया है, तो मैं मेरे हिसाब से लगाया है, तो बेटर रहेगा इसमें जो हीटिंग है वो आप लोगों को दिखाने से। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं उंगली रखा है, देखो यहाँ पे कोई भी हीट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। सोल्डिंग आयरन बिल्कुल फुल हीट है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो 360 डिग्री कम नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ठंडा है मॉसफेट। बाकी दूसरा कंपोनेंट गर्म है, यहाँ पे देखो 45 डिग्री गर्म यहाँ पे है। ये जो LDO है, रेगुलेटर है 3.3 वोल्ट, इससे भी कम ये मॉसफेट है, लेकिन इसमें कितना लोड पड़ रहा है आप समझ सकते हो। फिर भी ये बिल्कुल हीट नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल तगड़ा हो गया है, आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब तो हम दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम फिटिंग कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा जो भी डिवाइस है उसको भी हम रिपेयर करेंगे। ज़रूरत पड़े तो हम वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपको यहाँ तक अगर कोई नॉलेज मिलता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहे। हम आगे आपको और भी नॉलेजेबल वीडियो शेयर करेंगे।